पहले हमने लिया हुआ है 3x + 2 + 3 रेज़ टू पावर -x = 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, पर हाँ, जब लॉज ऑफ इंडाइसिस से इसको हम 3x × 3 रेज़ टू पावर 2 + 1/3 रेज़ टू पावर x = 10 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया, जो एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं उसके एक्सपोनेंट्स लॉ। 1/x raised to power -n. So now let 3 raised to power x is equal to y. Putting here, ये हो जाएगा 3 2 = 9y plus this is 1/y is equal to 10. Take LCM, तो ये हो जाएगा 9y² + 1 = 10y. And rearrange in general quadratic equation. इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 9y² - 10y + 1 = 0. विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यू कैन राइट, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -9y - y + 1 = 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से पहले 2 से हमने 9y कॉमन लिया, y - 1 कॉमन किया, y - 1 = 0. मीन्स y - 1 एंड 9y - 1 = 0. अब आप यहाँ पे देखिए डबल वैल्यूज़ आ गई, मतलब आपके पास y की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू यहाँ से 1/9 भी है। अब देखिए आपने y क्या लिया था 3 रेज़ टू पावर x। अब वैसे तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, पर हाँ एक्सपोनेंट रूल को यदि फॉलो करें तो हमने 3 रेज़ टू पावर x = 3 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। इसीलिए x की वैल्यू हो गई 0। दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। सेकेंड, y सेम वही 3 रेज़ टू पावर x लिखना है। 9 को हम 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, इसको जंप करा देते हैं, ये हो जाएगा -2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -2। इस टाइप से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ PRO में लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0 और इसके 2 रूट्स गिवन है tan⁡ और sec⁡। इसके रूट्स हैं हमारे पास tan⁡ एंड sec⁡। इसका मतलब ये दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास मालूम है आपको कि अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों का सम होता है -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा = c/a। सो हम इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। देयरफॉर tan⁡ + sec⁡ इज इक्वल टू -b/a एंड tan⁡ × sec⁡ की वैल्यू है c/a। इन दोनों की हेल्प से हम tan⁡ - sec⁡ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan⁡ - sec⁡, दिस इज इक्वल टू विद द स्क्वायर साइन, ये आइडेंटिटी है, मतलब tan⁡ + sec⁡ होल स्क्वायर -4 tan⁡ × sec⁡। ये आइडेंटिटी कौन सी लग गई हमारी, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -4ab। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू है tan⁡ - sec⁡ इज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इक्वल टू -b/a होल स्क्वायर -4 × ac, मतलब tan⁡ एंड sec⁡ की वैल्यू मतलब c/a। मीन्स tan⁡ - sec⁡ होल स्क्वायर इक्वल टू विद द एलसीएम, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये a² हो जाएगा, ये b² और ये -4ac। इसका स्क्वायर रूट हम जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमारे पास tan⁡ - sec⁡ की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, रूट नीचे का रूट हम अलग कर सकते हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गई सीधे सीधे a। तो देखिए tan क्यू माइनस sec क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ऑलरेडी आपके पास tan क्यू प्लस sec क्यू की वैल्यू इतनी थी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 और इसके इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली हमारा एम है इन तीनों के बीच का रिलेशन, और हमारे पास एक और आइडेंटिटी भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारा एम पूरा हो जाए। तो जरा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1 and 3 मीन्स tan क्यू प्लस sec क्यू एंड tan क्यू माइनस sec क्यू। यहाँ रख लीजिए tan क्यू प्लस sec क्यू इंटू tan क्यू माइनस sec क्यू इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। साथ में प्लस माइनस है, ओके, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये माइनस रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर क्यू माइनस sec स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। माइनस माइनस फिनिश कर दीजिए, इसको आप यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। भाई हमें रिलेशन चाहिए था, आप रिलेशन तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरली हम लिखेंगे क्या, रूट अलग करके। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी से व्हेन रूट्स आर गिवन। यहाँ पर देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनके रूट्स गिवन हैं। अब पहले तो हम इनमें रिलेशन निकालेंगे। जैसे पहले इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अपना, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस पी। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए मतलब माइनस क्यू। ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के लिए दो रूट्स हैं, गैमा प्लस डेल माइनस पी अगेन एंड गैमा इंटू डेल सी अपॉन ए मतलब आर। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम निकालेंगे अल्फ़ा माइनस गैमा अल्फ़ा माइनस डेल। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गैमा प्लस डेल अल्फ़ा प्लस गैमा डेल। अब ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे भी माइनस पी है, यहाँ पे भी माइनस पी है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गैमा प्लस डेल दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा रख सकते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस गैमा डेल, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे तो माइनस माइनस क्यू प्लस इसकी वैल्यू है आर, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू प्लस आर। ठीक इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट मीन्स बीटा माइनस गैमा बीटा माइनस डेल। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा सेम यहाँ पे गैमा प्लस डेल बीटा एन प्लस गैमा डेल। फिर से ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल ही है, तो आप उठा के वैल्यू रख दीजिए। मीन्स बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गैमा डेल। ओपन कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा डेल। बीटा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा डेल आ गया। फिर से वैल्यू रख दीजिए तो इसकी वैल्यू देखिए ऑलरेडी माइनस क्यू है,
माइनस क्यू है, ये प्लस आर है, मतलब क्यू प्लस आर अगेन। तो भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्यू प्लस आर है और इसकी वैल्यू भी क्यू प्लस आर है। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस गैमा अल्फ़ा माइनस डेल अपॉन बीटा माइनस डेल बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाने के कारण वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पे भी हमको वैल्यू कुछ सपोज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमने अज्यूम किया y इक्वल टू रूट ओवर x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो देखिए दूसरी वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल दिख रही है, इसका मतलब 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इसका मतलब y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 6 12 प्लस 1 13/6। एलसीएम ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू वाई और 6 को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं पहले तो, और इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। 6 6 36, मतलब 9 4 36, 9 और 4 दोनों को यदि हम नेगेटिव ले लें तो हमारी बीच वाली टर्म आपको आसानी से मिल जाएगी, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3y कॉमन करिए, ये आ जाएगा 2y माइनस 3। सेम ईयर यहाँ से भी 2 कॉमन कर लीजिए, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 2y माइनस 3 एंड 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से y की वैल्यू एक तो 3/2 आ गई, दूसरी y की वैल्यू 2/3 आ गई। अब आप देखिए हमने y जो सपोज़ किया है वो लेना पड़ेगा, पर एक बार हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू ले लेंगे बाय टेकिंग y इज इक्वल टू 3/2। तो अब देखिए y हमने क्या लिया है, इसका मतलब रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/4। सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। ट्रांसपोज मीन्स 13x इज इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ये हो गई फर्स्ट वैल्यू। अब जो हमने y की दूसरी वैल्यू है उसको भी ले सकते हैं सिमिलरली करके, भाई वैल्यू तो सेम है, मतलब रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने ले ली 2/3 जो हमारी सेकेंड वैल्यू आई है। फिर से इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x मीन्स 13x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4/13। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़